हेलो फ्रेंड्स, आपका जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना, एक ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर। फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम मिलने वाले हैं जो अपने आप में बड़ी ही अजीब शख्सियत है। अजीब इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, उनमें बहुत सारा हुनर था, अलग अलग तरीके के काम उन्होंने किए और हर जगह उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम किया, अच्छा काम किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें दुनिया हीरो के रूप में कम बल्कि विलन के रूप में ज़्यादा पहचानती है। देखा झोल झाल? जी सरकार। तड़पता हुआ पंछी शेर के जंगल में शेर को ही चोंच मारने आया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं विश्वनाथ, क्योंकि हमें तड़प है तुम्हें तड़पाने की, जिंदा रख के तुम्हें जलाने की। जीएनके की एक उंगली का इशारा किसी घमंडी का कितना सत्यानाश कर सकती है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। और बाकी रहे तुम्हारे अरमान, इनकी पिस्तौल बतौर निशानी खजाने में जमा कर ली जाए और इंसाफ की ऐसी खातिर तवाज़ो की जाए कि जिंदा रहे भी लेकिन ना के बराबर। प्रेमनाथ, जी हाँ, प्रेमनाथ यानी कि 1948 की फिल्म अजीत के साथ जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा बतौर हीरो। बहुत सारी फिल्मों में हीरो के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता जो असली मिली वो विलन के रूप में, खलनायक के रूप में मिली। दरअसल पेशावर में पाकिस्तान में पैदा हुए थे प्रेमनाथ साहब। प्रेमनाथ मल्होत्रा उनका नाम था। पार्टीशन के कुछ समय पहले ये पूरा परिवार जो है, पार्टीशन की जो भनक लगी उस समय से जबलपुर में आ गया, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, और तब से वो वहाँ रहने लगे। उनके पिता जो थे वो मिलिट्री के अफसर थे और इसलिए पूरा अनुशासन, पूरा डिसिप्लिन, पूरा एजुकेशन प्रेमनाथ जी को मिलिट्री में जाने के लिए, फ़ौज में जाने के लिए था। लेकिन फ़ौज में जाना प्रेमनाथ जी को बहुत पसंद नहीं था। मजबूरन चले तो गए, लेकिन एक्टिंग का भूत उनके सिर पे बहुत बुरी तरह सवार था। पेशावर में उनके एक परिचित थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कपूर। जी हाँ, फिल्मों की जानी मानी हस्ती पृथ्वीराज कपूर। तो जनाब प्रेमनाथ साहब उन्हें अक्सर ख़त लिखा करते थे कि मुझे फिल्मों में काम दीजिए। हालांकि एक भी ख़त का रिप्लाई उन्हें नहीं आया, लेकिन जब वो फ़ौज में थे तब उन्होंने अपने पिता से झूठ बोलकर 100 रुपये मंगाए कि उन्हें कुछ बंदूक खरीदनी है फ़ौज के लिए, और पिता ने 100 रुपये भेजे। वो 100 रुपये लेकर जनाब प्रेमनाथ साहब बम्बई चले आए। बम्बई आकर पृथ्वीराज कपूर साहब से मिले, पृथ्वी थिएटर्स ज्वाइन किया और वहाँ उनकी दोस्ती राज कपूर साहब से हुई। तो फिल्म अजीत में उन्होंने अभिनय करने के बाद में राज कपूर साहब की फिल्में आईं, जिसमें आग थी, बरसात थी। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने काम किया। लोगों ने उनके अभिनय को सराहा, लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी पहचान हुई फिल्म आन के साथ। और प्रेमनाथ साहब की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि मर्दानगी का एक बड़ा अच्छा सबूत कहें या प्रतीक कहें, ऐसे अभिनेता थे प्रेमनाथ। उनके बारे में विनोद खन्ना साहब, शत्रुघ्न सिन्हा हो, धर्मेंद्र हो, अमरीश पुरी हो, ये सारे अभिनेता यही कहते थे कि हीरो की जो मर्दानगी होती है वो प्रेमनाथ साहब जैसी किसी में नहीं थी। तुम्हारी शक्ल नहीं दिखना चाहता, उल्लू के पट्टे। लेकिन प्रेमनाथ साहब को हीरो के रूप में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। उनका वो दौर था जब बहुत सारी फिल्म अभिनेत्रियां उन पर जान छिड़कती थीं, यहाँ तक कि मधुबाला जी के साथ भी उनके अफेयर के काफ़ी चर्चे रहे। लेकिन बीना राय जो कि एक और जानी मानी अभिनेत्री थी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने पीएन प्रोडक्शंस के नाम से अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसमें शगुफा, समंदर, चंगेज़ खान जैसी फिल्में बनाई।
फिल्में चली नहीं, प्रेमनाथ साहब को बतौर हीरो कोई बहुत सफलता मिली नहीं। हालांकि बीना राय एक अभिनेत्री के रूप में बहुत सफलता हासिल कर रही थी। इससे थोड़े से पारिवारिक असहज वातावरण तैयार हुए। प्रेमनाथ साहब भी थोड़े से डिप्रेशन में गए और प्रेमनाथ साहब ने 14 वर्षों का वनवास ले लिया, यानी कि फिल्मों से 14 साल पूरी तरह से दूर रहे। इस दौरान बचपन की उनकी जो शिव भक्ति थी वो शिव भक्ति उन्हें रास आई। बहुत सारे तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया और 14 साल बाद वापस आकर फिर से फिल्मों में जब काम करना शुरू किया तो बतौर चरित्र अभिनेता, बतौर खलनायक प्रेमनाथ साहब को एक के बाद एक सफलताएं मिलनी शुरू हुई। फिर वो चाहे फिल्म बॉबी हो, फिर वो चाहे जॉनी मेरा नाम हो, फिर वो चाहे धर्मात्मा हो, काली चरण हो, कितनी फिल्मों के हम नाम गिनाए जिसमें प्रेमनाथ साहब ने बतौर चरित्र अभिनेता एक से बढ़कर एक भूमिकाएं की। उन्हें कुछ फिल्मों में नॉमिनेशन भी मिला अभिनय के लिए। प्रेमनाथ साहब ने अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम तो कमाया ही, लेकिन प्रेमनाथ साहब की एक बात सबसे जो कहीं भूली नहीं जा सकती और एक ऐसी बात जो कि हमेशा किसी की प्रेरणा के रूप में हम याद रख सकते हैं, वो ये थी कि जबलपुर में प्रेमनाथ साहब जब बहुत छोटे से बच्चे थे तो फिल्म देखने का उन्हें शौक़ था। उस समय फिल्म की परमिशन नहीं मिलती थी, इजाज़त नहीं मिलती थी। उनके घर के पास एक एम्पायर टॉकीज हुआ करता था। उस एम्पायर टॉकीज की जो दीवार थी, उस दीवार को लांघ कर वो बिना टिकट चुपके घुस जाया करते थे थिएटर में और पिक्चर देखा करते थे। एक बार वहाँ का जो वॉचमैन था, उस वॉचमैन ने देखा कि ये लड़का दीवार फांग कर आया और फिल्म थिएटर के अंदर घुसा है। उस वॉचमैन ने प्रेमनाथ, जो बालक प्रेमनाथ था, उसे पकड़ के बाहर निकाला, जम के चांटा मारा और हॉल के बाहर निकाल दिया। प्रेमनाथ को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने उस समय मन ही मन ये निश्चित कर लिया कि एक न एक दिन ये टॉकीज मेरा होगा। बचपन की वो बातें। लेकिन जब प्रेमनाथ बड़े हुए, फिल्मों में सफल हुए, तो उन्होंने एम्पायर टॉकीज खरीद ली। और संयोग देखिए कि वो जो सज्जन, जो कि वॉचमैन उस समय डोर कीपर का काम किया करते थे, वो तब भी उस टॉकीज में वहीं पर नौकरी करते थे। प्रेमनाथ साहब उसी जगह पर जाकर बैठे और उन्होंने बुलाया उस वॉचमैन को। वॉचमैन डर गया, उसे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया है। जब नया मालिक मुझे बुला रहा है, तब प्रेमनाथ ने उन्हें इनाम दिया और उन्हें बताया कि मैं वही छोटा सा लड़का हूँ जिसे तुमने कभी तमाचा मारा था। उसका सम्मान किया, उसका सत्कार किया कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति किसी भी जगह काम करें। और साथ ही साथ अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो शायद वो प्रेरणा के रूप में प्रेमनाथ ने ज़िंदगी भर नहीं रखी होती। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में कितना मायना रख लेती हैं। प्रेमनाथ साहब का परिवार, पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ता गया। उनकी बहन कृष्णा का विवाह राज कपूर साहब के साथ हुआ। वहीं उनकी दूसरी बहन उमा का विवाह मशहूर चरित्र अभिनेता प्रेम चोपड़ा के साथ हुआ। उनके सुपुत्र प्रेम किशन भी फिल्मों में अभिनेता रहे। उनके दूसरे पुत्र ने भी फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश की। इस तरह से फिल्मों के लिए ये परिवार एक तरह से पूरा समर्पित रहा। मेरे ही इलाके में मुझे धमकी। रंजीत, तुम ये भूल रहे हो इस वक्त तुम कहाँ हो और किससे बातें कर रहे हो। हालांकि प्रेमनाथ साहब ने फिल्मों के बाद राजनीति में भी कोशिश की आने की। अपनी एक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, भक्ति में थोड़े से, सत्संग में, आध्यात्म से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे काम किए। और 1992 3 नवंबर 1992 में जब वो 65 वर्ष के थे, अपने जन्मदिन के 3 हफ्ते पहले उनका हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया। प्रेमनाथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते समय प्रेमनाथ साहब ने इतना सारा काम वो अपने पीछे छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो फिल्मों का अभिनय हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो राजनीति का काम हो।
लेकिन कुछ भी हो, प्रेमनाथ साहब ने अपने जीवन में जितना भी फिल्मों से जुड़ा हुआ अभिनय अपना काम किया है, वाकई उस काम की तारीफ़ करनी होगी। प्रेमनाथ साहब को हम नमन करते हैं और हमारा यह फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर, जो कि हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता है, एक ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। आज हमारी बातें हम यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे फिर खूबसूरत सी बातों के साथ। तब तक के लिए